हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अगर एलएचएस में कोई वैल्यू है, जब आरएचएस में जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आइए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन से। अच्छा, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप इसे क्या समझते हो? वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का यहाँ पर ये मतलब है कि पूरी गिवन इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा एंड हमें उस वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम बेसिक चीजों को सीख लेते हैं। जैसे कि क्या, कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दो वैल्यू है एंड वो डिफरेंट साइन के साथ है, जैसे कि यहाँ पर है 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। ठीक है ना। तो अब कंफ्यूजन ये होता है कि साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जब भी आपके पास बहुत लंबी इक्वेशन भी है ना और प्लस माइनस साइन के साथ है, तो आपको सिंपली पहले क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेनी है, क्या मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पर 13 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ दो वैल्यूज पर कर रही हूँ। अगर आपके पास 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज भी है तो आपको सबसे पहले सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर काउंट कर लेना है कि माइनस वाली वैल्यूज कितनी है। तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू 1 है। अगर 1 है, जैसे कि ऑड नंबर है, तो साइन आएगा माइनस का एंड काउंट करने पर इवन नंबर आ रहा है, माइनस की वैल्यूज को काउंट करने पर इवन नंबर आ रहा है तो साइन आएगा प्लस का। ठीक है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, मैंने कहा सिखा दूं तभी इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमें ब्रैकेट में वैल्यूज दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ब्रैकेट है, यहाँ पर एक ब्रैकेट है, यहाँ पर एक ब्रैकेट है। हमने बोर्ड में सीखा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट में देखूँ तो लिखा है y-4, मतलब कि मुझे y से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड ये करना पॉसिबल तब तक नहीं जब तक मेरे पास y की वैल्यू नहीं होगी। तो इसको हम कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि बाहर 13 बैठा हुआ है, बाहर 13 है एंड 13 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो y से भी मल्टीप्लाई करेगा एंड -4 से भी मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट साइन है, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो अब 13 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा। जब 13 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13y। 13 को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर रफ पूरा करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मोटिव आपको सिखाना। तो आप लोग सिर्फ वीडियो मत देखो, कॉपी निकालो, पेन निकालो एंड इस चीज को लिखो, नोट डाउन करो एक जगह पर। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके सामने सब चीजें हों, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको मिस्टेक ना करो। तो 13 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 52। माइनस की वैल्यू 1 है, 1 होता है हमारा ऑड नंबर, तो साइन में किसका आएगा, माइनस का। तो हमारा आ जाएगा माइनस का 52। 4 3 12 का 2 कैरी आया 1, 4 1 4 एंड 5। ठीक है। अब -3 की मल्टीप्लिकेशन जब y से होगी तो -3y। -3 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है -9। हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जब भी हमारे पास माइनस की वैल्यू होगी हमें उसको ब्रैकेट में लिखना है। हमें कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं, हम कैलकुलेशन में करते हैं। मैं आपको अपने 7 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बच्चों को आता है, लेकिन एंड में बच्चे कहते हैं मुझे आता है, लेकिन एंड में आंसर ही नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन बहुत आसानी से मक्खन की तरह सॉल्व होते हैं। हम सोचते हैं मैथ्स बहुत टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं, बहुत आसान है। एंड इस वीडियो के एंड होते होते आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैथ्स टफ क्यों नहीं होती है। मैं इसका भी रीजन आपको बताऊंगी। ठीक है ना। तो 3 9 27 मुझे मल्टीप्लिकेशन आता है, मैंने बचपन में ही सीख लिया था। माइनस की वैल्यू यहाँ पर है, माइनस की वैल्यू यहाँ पर है। काउंट करेंगे तो 2 माइनस की वैल्यू आ रही है। 2 हमारा इवन नंबर है तो साइन आएगा प्लस का। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ले देंगे प्लस का 27। -5 y से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा -5y। माइनस का 5 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा हमारे पास -20 = 0। इतना समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर 13y है, 3y है एंड 5y है। तो 13y माइनस का 3y माइनस का 5y साथ में लिखेंगे। बचा माइनस का 52 प्लस का 27 माइनस का 20 = 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू प्लस की है, 2 वैल्यू माइनस की है। तो अगर हम देखें जनरली आप क्या करोगे, आप 13y में से 3y को माइनस करोगे, फिर जो आंसर आएगा आप उससे माइनस करोगे। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब 2 वैल्यूज किसकी होती हैं, माइनस की होती है, तो आपस में प्लस हो जाती है और साइन आता है माइनस का। अरे आपको जानना है कि जब 2 वैल्यू माइनस की होती है तो उसे हम प्लस क्यों करते हैं एंड साइन माइनस का क्यों आता है, तो इसकी भी मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देखना, आपको सच में समझ में आएगा कि ऐसा होता क्यों। यहाँ पे हमने लिख दिया है 13y
माइनस की वैल्यू आपस में प्लस हो जाएगी और साइन आएगा माइनस का 8y। यहाँ पे भी माइनस की वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। 13y में से जब हम 8y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5y। अगेन एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा। इस कंसेप्ट पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको भी जरूर देख लेना कि जब दो वैल्यू माइनस की होती है उसे प्लस करते हैं साइन माइनस का आता है, एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। तो यहाँ पे भी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में सीखा हुआ है कि LHS से वैल्यू जब RHS में जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस का 45 जैसे ही RHS में गया तो प्लस का 45 आ गया। अब बोलोगे मैम 0 कहाँ गया, तो जब 0 में 45 ऐड करेंगे तो 45 ही आएगा ना। 5 एंड y के बीच में हो रही मल्टीप्लीकेशन, तो जब 5 हमारा RHS में जाएगा तो हमारा वो पहुंच जाएगा, तो 5 जब RHS में जाएगा तो वो पहुंच जाएगा डिवीजन में, तो 5 9 जा 45, तो हमारे पास y का आंसर आ गया 9। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर कि मैम मैथ्स आसान क्यों होती है। बेटा मैथ्स इसलिए आसान होती है कि मैथ्स की एक ब्यूटी होती है, वो ये कि हम अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जाते हो ना एंड अगर आप एक चीज भी भूल गए तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, लेकिन मैथ्स में आप अपने एक एक क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाऊंगी कि कैसे हमारा 9 जो है सही आंसर है। तो जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें अपने पर डाउट नहीं होगा कि मेरा आंसर सही आया है या गलत आया है। हम फटाफट से अपने आंसर को क्रॉस चेक करेंगे एंड हम उस पर ग्रीन टिक लगा देंगे कि मेरा आंसर एकदम सही आया है। जैसे कि यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। अब y की वैल्यू मेरे पास आई है 9, जब मैं 9 को LHS में रखूंगी तो मेरा आंसर आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि LHS हमारा RHS के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू को LHS से पुट करेंगे एंड देखेंगे क्या हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो y की वैल्यू है हमारी 9 एंड इसको हम LHS से पुट करेंगे, ठीक है। तो LHS में हमारे जो इक्वेशन उसको हम लिख लेते हैं 13y माइनस 4 माइनस 3y माइनस 9 माइनस का 5y प्लस 4, ठीक है। हम यहाँ पे RHS नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें RHS को ही चेक करना है। तो हमारे y की वैल्यू है 9, तो 9 माइनस 4 माइनस 3 9 माइनस 9 माइनस 5 9 प्लस 4, ठीक है। अब 13 9 में से 4 जाएगा तो आएगा हमारा 5, 3 9 में से 9 गया 0। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में मेरे पास 9 है, तो अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी बॉन्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 9 माइनस 4 5 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, माइनस का 5 एंड 9 और 4 कितना होता है हमारा 13 होता है। तो हमारा 13 5 होता है 65, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड यहाँ पर भी हमारा आएगा 15 3 जा 65 और आएगा हमारे पास माइनस का। तो अगेन माइनस की वैल्यू प्लस करेंगे साइन माइनस का आएगा तो 65 और जब 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 65 ही आ जाएगा। तो कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। तो हमारे पास मिल गया RHS। तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये एक दिन में नहीं होने वाला, ठीक है। आप जब भी कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करो आप क्रॉस चेक करो एंड क्रॉस चेक करने के बाद श्योर हो जाओ कि मैंने एकदम कैलकुलेशन सही की है, मेरा आंसर एकदम परफेक्ट आया है, सही आया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में आते आते आप समझ जाओगे कि मैथ्स आसान होती है। मैथ्स इसीलिए आसान होती है क्योंकि मैथ्स में हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, बाकी किसी सब्जेक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम भूल गए तो आगे का पत्ता साफ। तो फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, थैंक यू।